सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त पूजनोत्सव की काशी में रही धूम। बजड़ों पर निकली भव्य शोभा यात्रा। भारत न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के पूर्व विश्व कप में भारत के अजय रथ लिए आरती उतारकर मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से मांगा आशीर्वाद। भाई के दीर्घायु की कामना के साथ बहनों ने श्रद्धा भाव के साथ मनाया भैया दूज पर्व। गली चौबारों पर महिलाओं ने इकट्ठा होकर किया गोधन पूजन। और रामनगर बलुआ घाट पर पीएससी विभाग द्वारा सर्वश्रेष्ठ बाढ़ राहत दल चयन प्रतियोगिता। और अब समाचार विस्तार से। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा भगवान चित्रगुप्त जी का पूजनोत्सव विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ धूमधाम से मनाया गया। वाराणसी में कलम के देवता चित्रगुप्त के पूजनोत्सव पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने भव्य शोभा यात्रा निकाला। गंगा की लहरों पर 60 बजड़ों पर देवी देवताओं की मनमोहक छवि वाले कटआउट्स ने शोभा यात्रा में चार चांद लगा दिया। कार्यक्रम में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के कलाकारों ने चित्रगुप्त महाराज के प्राकट्य का भावपूर्ण मंचन कर दर्शकों की जमकर सराहना बटोरी। चित्रगुप्त पूजनोत्सव पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बैनर तले कायस्थ समाज के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े मानिंद लोग अस्सी घाट पर जुटे। कायस्थ समाज के लोगों ने भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज की 21 फीट की ऊंची भव्य कटआउट का विधि विधान से पूजन किया। फिर डमरू दल के गगनभेदी डमरू नाद और शंखनाद के बीच भगवान चित्रगुप्त जी की आरती उतारी गई। इसके बाद 80 घाट से 60 बजड़ों पर भगवान चित्रगुप्त की भव्य शोभायात्रा शुरू हुई, जो राजेंद्र प्रसाद घाट तक गई। वहां से 80 घाट लौटकर भगवान चित्रगुप्त के उद्भव एवं महात्म्य पर नाट्य का मंचन किया गया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के मंझे हुए कलाकारों ने नाट्य मंचन के जरिए भगवान चित्रगुप्त के प्राकट्य को जीवंत कर दिया। कार्यक्रम में महिलाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी रही। इस दौरान कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक महेश चंद्र श्रीवास्तव, जिलाध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष मेघना श्रीवास्तव, निंदिया श्रीवास्तव, अंजू श्रीवास्तव, काजल मौजूद रही। तो आज भी वो नहीं वो उस समय की कैसे उठना है, लेकिन जो रीछपति जामवंत जी थे, एक विद्वान के रूप में जाने जाते थे, वो लगाए कि अपने पिताजी के नाम पे नहीं उठ रहे हैं। उन्होंने बोला कि पवन के समान बुद्धि है। बुधवार को श्री चित्रगुप्त जन कल्याण ट्रस्ट द्वारा रमरेपुर में भगवान चित्रगुप्त जी का पूजनोत्सव धूमधाम से मनाया गया। मनुष्यों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले भगवान चित्रगुप्त के पूजनोत्सव की काशी में धूम रही। कायस्थ समाज के लोगों ने अपने इस इष्ट देव भगवान चित्रगुप्त की पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। बुधवार को श्री चित्रगुप्त पूजनोत्सव रमरेपुर पहाड़िया स्थित श्री चित्रगुप्त मंदिर में श्री चित्रगुप्त जन कल्याण ट्रस्ट के तत्वावधान में श्रृंगार, हवन, भोग एवं कलम दवात की पूजा की गई, जिसमें रविंद्र जायसवाल, मंत्री आशुतोष सिन्हा, एमएलसी अनिल श्रीवास्तव, संजय जायसवाल, गुलाब लाल श्रीवास्तव, विनय श्रीवास्तव, गठरी गुरु, लोकेंद्र श्रीवास्तव, विमलेश श्रीवास्तव आदि उपस्थित थे। रघुनाथ नगर ममूरगंज में स्थित प्राचीन श्री राम जानकी मंदिर में स्थापित भगवान श्री चित्रगुप्त जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। काशी के केदार खंड में यह मंदिर लगभग 200 वर्ष से भी अधिक पुराना है, जहां भगवान लक्ष्मी नारायण, गणेश जी, श्री राम दरबार, माता दुर्गा, माता गौरा, श्री राधा कृष्ण, रुक्मिणी जी, सतभामा जी, कार्तिकेय जी, गरुण जी, संकटमोचन हनुमान जी, शनिदेव महाराज जी के अलावा नर्मदेश्वर महादेव जी की मूर्ति स्थापित है। सभी विग्रहों को सुगंधित फूल मालाओं से श्रृंगार किया गया था और मंदिर को अनोखे रंग बिरंगे लाइटों से सजाया गया था। भगवान श्री चित्रगुप्त जी की जयंती पर सभी भक्तों ने श्रद्धा पूर्वक कलम दवात की पूजा करते हुए सभी विग्रहों के दर्शन कर पुण्य के भागीदारी बने। आचार्य पवन शास्त्री व आचार्य प्रवीण तिवारी द्वारा कथा, पूजन, अर्चन, हवन जन कल्याण हेतु किया गया। सभी भक्तों का घर धन धान्य सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहे, इसी कामना के साथ धान का लावा, माता लक्ष्मी का खजाना व लेखनी प्रसाद स्वरूप पंडित बलराम तिवारी ने वितरित किया। पूजन अर्चन यजमान ग्लोबल कायस्थ कमेटी के संस्थापक अध्यक्ष शशिकांत श्रीवास्तव, सपत्निक डॉक्टर कामनी श्रीवास्तव, ज्योति श्रीवास्तव, कौशलेंद्र कुमार श्रीवास्तव, अभिषेक, तनु, नीतू, समृद्धि श्रीवास्तव, रेखा श्रीवास्तव, मनीष वर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में भक्तजनों ने भागीदारी किया। राम जानकी मंदिर में सभी भगवान यहाँ पे देवी देवता सभी लोग आते हैं और सभी वर्ग के लोग इनकी पूजा करते हैं, तो इसलिए इस मंदिर का बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहा जाता कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, भगवान चित्रगुप्त जी प्रकट हुए थे, तो इसलिए जहाँ लक्ष्मी जी का वास हो तो वहाँ चित्रगुप्त भगवान की पूजा अवश्य की जानी चाहिए, तभी सुख समृद्धि और वैभव मिलता है, परिवार में खुशियाँ आती हैं। और मुझे खुशी इस बात की कि इस मंदिर प्रांगण में
भगवान विष्णु लक्ष्मी भी विराजमान है और भगवान चित्रकूट जी विराजमान है। इसलिए इस केदारखंड में ये पहला मंदिर है जहाँ पे विष्णु भगवान के लक्ष्मी जी के साथ भगवान चित्रकूट जी विराजमान है। तो यहाँ की पूजा करने से सुख समृद्धि और वैभव घर परिवार में आता है। बुधवार को भाइयों के लंबी उम्र की कामना का पर्व भैया दूज बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। बुधवार को भैया दूज का पर्व श्रद्धा और भाव के साथ मनाया गया। भाई दूज को यम द्वितीया, भातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह पर्व 15 नवंबर बुधवार को मनाया गया। दीपों का पर्व दीपावली के 2 दिन बाद कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्यौहार भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक माना गया है। भाई दूज को यम द्वितीया, भातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक लगाकर उनके सुख समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती हैं। स्कंद पुराण में भातृ द्वितीया यानी भाई दूज के बारे में बताया गया है कि कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन यमुना ने अपने घर में पूजन करके भाई यम यानी यमराज का सत्कार किया था और अपने हाथों से भोजन बनाकर भाई को भोजन करवाया था। भाई दूज के अवसर पर यमराज ने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया था कि जो भी भाई यम द्वितीया के दिन अपनी बहन से टीका लगवाएगा और बहन के हाथों से बना भोजन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन जो भाई बहन मथुरा में यमुना जी के विश्राम घाट पर स्नान करते हैं उन्हें अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। पौराणिक कथा के अनुसार भाई बहन के इस पवित्र पर्व के कारक सूर्य देव की पुत्री यमुना और पुत्र यमराज है। भगवान सूर्य देवता और उनकी पत्नी संज्ञा के एक पुत्र यम और पुत्री यमुना 2 संतानें थीं। देवी संज्ञा अपने पति सूर्यदेव के ताप को सहन कर सके इसलिए वह सूर्यदेव के पास अपनी छाया को छोड़कर खुद तप करने चली गई। देवी छाया से 2 संतानें ताप्ती और शनि का जन्म हुआ। छाया को यम और यमुना से किसी प्रकार का लगाव न था, किंतु यम और यमुना में बहुत प्रेम था। देवी छाया यम तथा यमुना से बुरा व्यवहार करने लगी। इससे दुखी होकर यम ने यमपुरी नामक अपनी एक नई नगरी बसाई और वहां चले गए। यमपुरी में यम को पापियों को दंड देने काम करते देखकर यमुना जी गोलोक आ गई। शास्त्रों के अनुसार यमुना जी अपने भाई यम से बड़ा स्नेह करती थी। वे अपने भाई यम से बार बार आग्रह करती थी कि वह उसके घर आए और भोजन करे। चाहते हुए भी यमराज अपने काम में व्यस्त रहने के कारण बहन यमुना घर नहीं जा पाती। बहुत समय बीत जाने पर एक दिन यम को बहन यमुना की बहुत याद आई और उन्होंने बहन के घर जाने की ठान ली। यम ने अपने दूतों से यमुना को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन उन्हें तलाशने में दूत सफल नहीं रहे। तब यमराज स्वयं ही गोलोक गए, जहां विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने भाव विभोर होकर उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया तथा उन्हें अनेकों प्रकार के परम स्वादिष्ट व्यंजन भोजन में परोसे। इससे यमदेव बहुत प्रसन्न हुए और बहन से कहा, बहन आज तुम कोई भी मनोवांछित वर मांग लो। बहन यमुना के मन में कलयुग में जन कल्याण की चिंता हुई और उन्होंने कहा, भैया मुझे वरदान दो कि जो भाई बहन यम द्वितीया के दिन मेरे जल में स्नान करें उन्हें यमलोक की कठोर यातनाएं सहन न करनी पड़े। जन कल्याण के लिए अपनी बहन की ऐसी इच्छा देख यमदेव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। परंतु जो भाई अपनी बहन का तिरस्कार करेंगे या उन्हें बार बार अपमानित करेंगे उन्हें मैं यमपाश में बांधकर यमपुरी ले जाऊंगा। लेकिन फिर भी यदि वह तुम्हारे जल में स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ देगा तो उसे स्वर्गलोक में स्थान मिलेगा। जिस दिन मृत्यु के देवता यम यमुना से मिलने आए वह कार्तिक शुक्ल द्वितीया का दिन था। तभी से ऐसा माना जाने लगा कि जो भाई बहन उस दिन हाथ पकड़कर यमुना में डुबकी लगाएंगे उन्हें नरक से मुक्ति मिल जाएगी। यही कारण है कि सदियों से भाई बहन आज भी यानी भाई दूज के दिन यमुना नदी में एक साथ डुबकी लगाने के लिए आते हैं। भैया दूज के अवसर पर नगर के मोहल्लों में जगह जगह बहनों ने अपने भाइयों के दीर्घायु व मंगल कामना के लिए व्रत रखकर गोधन पूजन किया कि भाई का आयु बढ़े इसलिए किया जाता है। शुरू से ही इसका प्रथा चला हुआ है कि आज के दिन भाई के पूजा करते हैं, गाली देते हैं उसको, भाई लोग को उनका नाम आई बनाते हैं, आई जोड़ते हैं, पूजा करते हैं, गोधन बाबा का सब होता है। सभी औरतें करती हैं, जिनके भाई हैं भतीजा है सब कोई करता है। कार्तिक मास की द्वितीया तिथि के शुक्ल पक्ष को ये भैया दूज की पूजा की जाती है। ये भाई बहनें भाई के लंबी उम्र और आयु सुख समृद्धि के लिए पूजा करती हैं। लोग अपने भाई को मिठाई खिलाते हैं, माला पहनाते हैं, टीका लगा के भाई दूज मनाते हैं। यहाँ पे हम लोग भाई दूज का पूजा करते हैं। क्या प्रक्रिया रहती हैं, क्यों किया जाता है? इसमें हम लोग जिस दिन बड़ी दिवाली रहती है उस दिन हम लोग भड़ेयर भरते हैं, उसका पूजा होता है। लक्ष्मी जी गणेश जी को बैठा के उस दिन भरा जाता है। फिर आज के दिन जो दूज होता है, भाई दूज होता है, उस दिन हम लोग इसको पूजते हैं। फिर पूजा करने के बाद हम लोग वही भाई को मिठाई खिलाया जाता है। माता आनंद में अस्पताल के पास एक गली में जर्जर मकान का छज्जा टूटकर गिरने से राजस्थानी नामक व्यक्ति घायल हो गया। वाराणसी के माता आनंद में अस्पताल के ठीक सामने वाली गली जो रविंद्रपुरी कॉलोनी को जोड़ती है में एक
जर्जर मकान के छज्जा के टूटकर गिर जाने से राजेश साहनी नामक 30 वर्षीय युवक पर वो गिर पड़ा, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत ही स्थानीय लोगों की सहायता से पास के अस्पताल में ले जाया गया। छज्जा गिरने से एक मोटरसाइकिल भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना को लेकर क्षेत्रीय लोगों ने आरोप लगाया कि नगर निगम को इस सूचना कई बार दी गई, परंतु नगर निगम का कोई अधिकारी या कर्मचारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे आने वाले समय में बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नमामि गंगे टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की जीत की कामना के साथ मां गंगा की आरती उतारी। गंगा निर्मलता के लिए नित्य प्रति प्रेरित करती नमामि गंगे टीम ने विश्व कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड टीम पर भारतीय टीम की जीत के लिए अहिल्याबाई घाट पर मां गंगा की आरती उतारकर भारतीय टीम का हौसला बुलंद किया। भारतीय क्रिकेटरों की तस्वीर, क्रिकेट बैट इत्यादि लेकर राष्ट्रध्वज के साथ नमामि गंगे ने आमजन के साथ सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड पर भारत की अजेय रथ का शंखनाद किया। भारत माता की जय, चक दे इंडिया, जीतेगा भाई जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, बढ़ते चलो के गगनभेदी उद्घोष से अहिल्याबाई घाट का परिसर गूंज उठा। नमामि गंगे के सदस्यों के साथ माताओं, बहनों, बुजुर्गों, युवाओं ने मिलकर टीम इंडिया के लिए प्रार्थना की। राज्य स्तरीय क्रिकेट खिलाड़ी रहे गंगा सेवक नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि भारतीय टीम विश्व कप में अब तक अजेय है और उसने अपने सभी लीग मैच जीतकर सेमीफाइनल में जगह बनाई है। क्रिकेट भारतीयों का प्रिय खेल है। 135 करोड़ भारतीयों की आशा और निगाहें भारतीय क्रिकेट टीम पर है। भारतीय क्रिकेट टीम विजेता हो, देवादिदेव महादेव और मां गंगा से आशीर्वाद की कामना है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, महानगर प्रभारी पुष्पता वर्मा, रजनीश द्विवेदी, रविकांत उपाध्याय, जयप्रकाश, राजेंद्र सिंह, अरुण राय सहित नागरिक गण मौजूद थे। न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में परास्त करके फाइनल भी जीते, यह काशी वासियों के साथ हमने नागरिकों, आमजनों के साथ मिलकर राष्ट्रध्वज के साथ और भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों के चित्र के साथ आज मां गंगा की आरती उतारकर यह संयोजन करके क्योंकि क्रिकेट भारत का प्रिय खेल है और हम चाहते हैं कि हमारी भारतीय क्रिकेट टीम आगे बढ़ती रहे, आगे बढ़े और निरंतर प्रत्येक खेल में क्रिकेट के साथ ही प्रत्येक खेल में भारतीय परचम लहराए, राष्ट्रध्वज का शिरमौर हो। आज काशी के इस पौराणिक अहिल्याबाई घाट, दशाश्वमेध घाट पर हमने यह मां गंगा की आरती करके भारतीय टीम के हौसले को बुलंद करने हेतु मां गंगा की आरती उतारी है। रामनगर के बलुआ घाट में सर्वश्रेष्ठ बाढ़ राहत दल चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सर्वश्रेष्ठ बाढ़ राहत दल चयन प्रतियोगिता पीएसी सर्वोत्तम वाहिनी चयन व सर्वश्रेष्ठ बाढ़ राहत दल चयन के क्रम में बुधवार को सर्वश्रेष्ठ बाढ़ राहत दल चयन प्रतियोगिता का आयोजन रामनगर किला बलुआ घाट पर किया गया, जिसमें 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर वाराणसी तथा 20वीं वाहिनी पीएसी आजमगढ़ की बाढ़ राहत दल ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अनुभागीय स्तर पर गठित चयन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार पांडे आईपीएस सेनानायक 36 बीएन तथा समिति के सदस्य फूलचंद राम सहायक सेनानायक 20 बीएन, शिव नारायण यादव सहायक सेनानायक 34 बीएन उपस्थित रहे। गंगा घाट पर दोनों वाहिनी के अधिकारी और कर्मचारी गण व भारी संख्या में दर्शक गण मौजूद रहे। तैराकी, चाकू चलाना, पतवार संभालना, जरिकेन द्वारा बचाना समेत कुल 14 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी प्रतियोगिताओं में 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर वाराणसी के जवानों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। सभी प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा अंक लाकर 36वीं वाहिनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर द्वारा सेल्फी लेने वाले फैन को तमाचा मारने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर अपने कड़े तेवर के लिए जाने जाते हैं। काशी में फिल्म जर्नी की शूटिंग कर रहे अभिनेता का यह रूप 2 दिन पहले नजर आया। वे शीतला घाट के पास शूटिंग कर रहे थे। घाट के ऊपरी हिस्से में गलियों के शॉट लिए जा रहे थे। इसी बीच सेल्फी लेने के लिए किशोर नाना के पास मोबाइल कैमरा ऑन किए पहुंच गया। अभी सेल्फी के मोड में आ ही रहा था कि नाना की उस पर नजर पड़ी। उन्होंने उसे जोर का थप्पड़ मारा। इससे किशोर अचकचा गया और क्रू मेंबर्स ने उसे पकड़कर घेरे से बाहर कर दिया। इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है।
इस मामले को तूल देते हुए सोशल मीडिया जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। वहीं आज़ाद हिंद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व IPS अमिताभ ठाकुर ने वाराणसी पुलिस से नाना पाटेकर के खिलाफ FIR दर्ज करने की अपील की है। दूसरी ओर फिल्म निदेशक अनिल शर्मा ने इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर हो रहे चर्चे पर अपना खंडन दिया है। कलेक्ट्रेट परिसर वाराणसी के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भवन में विधिक पत्रकार संघ के नवीनीकरण कार्यालय का उद्घाटन हुआ। वाराणसी कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भवन में विधिक पत्रकार संघ के नवीनीकरण कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हाईकोर्ट इलाहाबाद के न्यायमूर्ति व प्रशासनिक जज वाराणसी सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति नलिनी श्रीवास्तव द्वारा फीता काट कर किया गया। इस अवसर पर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश भी उपस्थित रहे। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने इस अवसर पर कहा कि विधिक पत्रकार संघ का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा और अपने आप में एक अलग उदाहरण है। न्यायालय में इस प्रकार की संस्था से समाचारों में पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। न्यायमूर्ति नलिनी श्रीवास्तव व जिला जज वाराणसी अजय कृष्ण विश्वेश ने भी विधिक पत्रकार संघ जैसी संस्था न्यायालयों में होने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि न्यायालयों से संबंधित खबरों में किसी प्रकार का मतभेद अखबारों में न होकर एक रूप की खबर लोगों तक पहुंचाने का यह बहुत ही उचित माध्यम है। इस तरह की संस्था प्रदेश के अन्य न्यायालयों में भी होनी चाहिए। इस अवसर पर विधिक पत्रकार संघ के अध्यक्ष मिराज फारूकी जुंगन ने सभी अतिथियों को आम का 12 मास की सदाबहार पौधा देकर सम्मानित किया। उन्होंने विधिक पत्रकार संघ के गठन के बारे में विस्तार से बताया और संघ के संरक्षक पंडित धर्मशील चतुर्वेदी को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर अपर जिला जज संजीव सिन्हा, अश्विनी दुबे तथा संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमरेंद्र तिवारी, उपाध्यक्ष मनोज तिवारी, मंत्री वीरेंद्र कुमार सिंह, कोषाध्यक्ष रवि प्रकाश श्रीवास्तव, अंकुर पटेल, सुरेंद्र नाथ पांडे, अरविंद राय, सुरेंद्र सिंह, विजय राय, अनूप सिंह, जावेद अख्तर व अन्य अधिवक्तागण के साथ सेंट्रल बार अध्यक्ष प्रभु नारायण पांडे, बनारस बार अध्यक्ष राम प्रवेश सिंह, महामंत्री प्रदीप राय उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन विधिक पत्रकार संघ के महामंत्री घनश्याम मिश्र द्वारा किया गया। कार्यालय का नवीनीकृत कार्यालय का उद्घाटन माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ जी और माननीय न्यायमूर्ति नलिन श्रीवास्तव जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। इस अवसर पर यहाँ पर सेंट्रल बार के, बनारस बार के अध्यक्ष और तमाम हमारे अधिवक्ता और विधिक पत्रकार साथी शामिल थे। बहुत ही हर्षोल्लास के बीच में आज के यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस कार्यालय खोलने का क्या उद्देश्य रहा? देखिए, ये विधिक पत्रकार संघ कार्यालय का गठन करने के लिए पूर्व हमारे बीच के जो संस्थापक थे पंडित धर्मशील चतुर्वेदी जी ने की प्रेरणा से ये विधिक पत्रकार का गठन किया गया, जो रजिस्टर्ड संस्था है। सिर्फ ये है कि यहाँ पर जो कचहरी के अंदर की खबरें निकलती हैं, जो वकील होगा वही उस खबरों को निकालेगा और वही खबर जनता के बीच में जाएगी, एक रूपता रहने के लिए। और यही बात आज प्रशासनिक जज साहब ने भी कहा कि बहुत अच्छा लगा कि पहली बार ये इस तरह का हम लोगों को देखने को मिला है कि बनारस में इस तरह की संस्थाएं काम कर रही हैं। श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज में आयोजित 5 दिवसीय महालक्ष्मी पूजनोत्सव के तीसरे दिन सुंदरकांड पाठ का भव्य आयोजन किया गया। वाराणसी के प्रमुख सामाजिक सांस्कृतिक एवं समाज सेवी संगठन युवा अग्रवाल सम्मेलन के तत्वावधान में श्री अग्रसेन कन्या इंटर कॉलेज टाउन हॉल के प्रांगण में चल रहे 5 दिवसीय महालक्ष्मी पूजनोत्सव के तीसरे दिन सोमवार को सुंदरकांड के पाठ का भव्य आयोजन किया गया। श्री काशी अग्रवाल समाज के सभापति ने सर्वप्रथम पंच प्रतिमाओं प्रथम पूज्य श्री गणेश जी, सरस्वती जी, महालक्ष्मी जी, माता काली एवं महाबली हनुमान जी को पुष्प अर्पित कर समाज के सुख समृद्धि एवं लोक कल्याण के लिए पूजन किया। सुंदरकांड का पाठ में भजन श्री मानस मंडल चौखंबा के भक्त जनों ने संयुक्त रूप से किया। ढोलक पर दुर्गा प्रसाद, शशि हारमोनियम पर सौरभ उपाध्याय सहित अजय अग्रवाल, नीलेश अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल ने पाठ एवं भजन किया। चौथे दिन 21 जोड़ों ने परिवार एवं समाज की सुख समृद्धि के लिए महालक्ष्मी श्री यंत्र की विधि विधान से पूजन अर्चन की। विकास महाराज ने वैदिक एवं शास्त्र सम्मत तरीके से अरुणी मंथन कर अग्नि प्रज्वलित कर श्री महालक्ष्मी महायज्ञ प्रारंभ कराया। यज्ञ वेदी में स्वाहा की गूंज से आसपास का वातावरण सकारात्मक एवं विशुद्ध हो गया। रात्रि में लोक कल्याण की कामना के साथ महायज्ञ में दर्जनों पदाधिकारियों ने पृथ्वी के सभी देवताओं का आवाहन कर एक साथ आहुतियां डाली। वहां उपस्थित सभी भक्त जनों को प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष अजय कृष्ण अग्रवाल ने बताया कि बुधवार को श्री महालक्ष्मी का पुष्प श्रृंगार एवं अन्नकूट पूजा के पश्चात कलश विसर्जन किया जाएगा। संचालन सलील अग्रवाल एवं संयोजन दिव्य विभव बंसल, आमोद अग्रवाल, विनय अग्रवाल और अमिता अग्रवाल ने किया। इस अवसर पर संरक्षक अनिल अग्रवाल, अमित अग्रवाल, प्यारे कृष्ण अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, गौरव अग्रवाल, सीए बजरंग अग्रवाल, अरविंद सिकरिया, सुयश अग्रवाल, सुनीता अग्रवाल, उर्मिला अग्रवाल सहित सैकड़ों भक्तजन उपस्थित थे। युवा अग्रवाल सम्मेलन द्वारा विगत 38 वर्षों से दीपावली के पावन पर्व पर महालक्ष्मी जी का पूजनोत्सव समारोह मनाया जाता है और ये साल 38वां साल है और हम लोग बचपन से ही लगे हैं और इसीलिए इसका नाम युवा अग्रवाल सम्मेलन है।
अब नए नए युवक भी आ रहे हैं, उसमें लग रहे हैं, उनको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं कि ये निरंतर चलता रहे और ये पूजन सर्व समाज के कल्याण के लिए होता है। यहाँ आज जो है महालक्ष्मी जी के 1000 माने उनकी आहुति दी गई है यज्ञ कुंड में, और हम लोगों का वैदिक ये सिद्धांत रहा है कि यज्ञ कुंड में जो आहुति होती है उससे एक बड़ी भारी मात्रा में जीवन की ऑक्सीजन पैदा होती है। और अभी भी हम लोग कर रहे थे, जो धुआं उठ रहा था, लेकिन ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सर्व समाज के कल्याण के लिए ये 5 दिवसीय सम्मेलन होता है यहाँ पे। कल सुंदरकांड का पाठ था, आज महालक्ष्मी जी का महायज्ञ, संग में श्रीयंत्र पूजन है, हम लोग जोड़े से बैठ के पूजन करते हैं, और कल जो है विसर्जन पूजा और अन्नकूट का प्रसाद है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव सच के साथ।